नमस्कार। शेयर बाजार में पूरे साल जिस विदेशी बिकवाली ने भारतीय बाजार की कमर तोड़ी, अब वहीं से ट्रेंड पलटने के संकेत दिखने लगे हैं। और बड़ा सवाल यही है, क्या 21,000 करोड़ की जबरदस्त सेलिंग के बाद अब विदेशी निवेशक वापस लौटने की तैयारी में हैं? साल 2025 में तस्वीर आसान नहीं थी। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने एक्सचेंज के जरिए लगभग 2.3 लाख करोड़ रुपए की नेट बिकवाली की और इसी भारी आउटफ्लो ने मार्केट पर लगातार दबाव बनाए रखा। हर रैली पर सेलिंग, हर उछाल पर प्रॉफिट बुकिंग। नतीजा ये कि सेंटिमेंट ज्यादातर समय नेगेटिव रहा और रिटेल इन्वेस्टर्स को लगा कि विदेशी पैसा तो इंडिया से निकल ही रहा है। लेकिन पिछले कुछ कारोबारी सत्रों में हवा हल्की बदलती दिख रही है। कैश मार्केट में जहां महीनों तक नेट सेलिंग दिख रही थी, वहीं हाल के 3 ट्रेडिंग सेशंस में एफआईआईज ने करीब 3500 साढ़े 3,000 करोड़ रुपए के आसपास की नेट खरीद की है। ये अमाउंट अपने आप में बहुत बड़ा नहीं, लेकिन सिग्नल बहुत बड़ा है, क्योंकि रुख लगातार बेचने से कम रुक कर खरीदने की तरफ मुड़ता दिख रहा है। अब सवाल, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म रिबाउंड है या बड़े ट्रेंड के बदलने की शुरुआत? यहीं पर मैक्रो तस्वीर काम आती है। जीडीपी ग्रोथ में सुधार के संकेत मिल रहे हैं, जिससे भारत की इकोनॉमी बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के मुकाबले बेहतर पोजीशन में दिख रही है। कई सेक्टर्स में हाल के क्वार्टर्स में डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ दर्ज हुई है। हॉस्पिटल्स, कैपिटल गुड्स, सीमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, पोर्ट्स, एनबीएफसी और टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स ने नतीजों से ये दिखाया कि कमाई सिर्फ स्टोरी नहीं, रियलिटी भी है। यानी मार्केट को सिर्फ लिक्विडिटी नहीं, अर्निंग्स का भी सपोर्ट मिलने लगा है। एक और बड़ा फैक्टर रुपए की चाल। साल 2025 के दौरान रुपए की कमजोरी ने एफआईआई सेलिंग को और तेज किया, क्योंकि डॉलर के मजबूत होने से करेंसी रिस्क बढ़ गया था। विदेशी निवेशक इक्विटी में कमाए रिटर्न को करेंसी लॉस में उड़ता देखना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने कैपिटल प्रोटेक्शन पर जोर दिया और आउटफ्लो बढ़ा दिया। अब जब हाल के दिनों में रुपए में स्थिरता और कुछ मजबूती देखने को मिली है, तो इससे एफआईआई सेंटिमेंट को राहत मिली है, क्योंकि अब उन्हें भरोसा दिख रहा है कि इक्विटी रिटर्न करेंसी से कमजोर नहीं होंगे। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स जैसे ब्रोकरेज हाउसेस के स्ट्रैटेजिस्ट्स का भी मानना है कि एफआईआई आउटफ्लो के रिवर्स होने के साफ संकेत दिखने लगे हैं। उनकी राय में बेहतर जीडीपी आउटलुक और आने वाले क्वार्टर्स में अर्निंग्स अप ट्रेंड विदेशी निवेशकों को दोबारा नेट बायर की कैटेगरी में ला सकते हैं। यानी हर रैली बेचो की जगह डिप्स पर खरीदो वाला खेल वापस आ सकता है। एक दिलचस्प पॉइंट यह भी है कि सेकेंडरी मार्केट में बिकवाली के बावजूद प्राइमरी मार्केट यानी आईपीओ और नए इश्यूज में विदेशी निवेशकों की दिलचस्पी बनी रही। कई बड़े इश्यूज में एफआईआईज की मजबूत भागीदारी ये दिखाती है कि लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बल्कि वो चुनिंदा स्टोरीज पर फोकस कर रहा था। यही कारण है कि अब जब मैक्रो और करेंसी दोनों तरफ से थोड़ी स्थिरता दिख रही है, तो वही पैसा सेकेंडरी मार्केट की तरफ भी लौटता हुआ दिख सकता है। कुल मिलाकर तस्वीर यह है, 2025 की भारी बिकवाली के बाद अब डेटा, करेंसी और अर्निंग्स तीनों तरफ से ऐसे संकेत दिख रहे हैं जो ट्रेंड रिवर्सल की तरफ इशारा करते हैं। ये रास्ता सीधा नहीं होगा, वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन अगर जीडीपी और अर्निंग्स अपने ट्रैक पर रहे तो विदेशी निवेशक को भारत से दूर रहना मुश्किल होगा। अब आप बताइए, आपके हिसाब से एफआईआई की वापसी का सबसे बड़ा ट्रिगर क्या होगा? रुपए की पूरी तरह स्थिरता, तेज जीडीपी ग्रोथ या अगले 2-3 क्वार्टर्स की दमदार अर्निंग्स? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही हाई एनर्जी मार्केट इनसाइट्स और एफआईआई ट्रेंड की डिटेल्ड एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि अगली बड़ी मार्केट खबर सबसे पहले आपको मिले।